आंखों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति को उभरते ही जैसे खोलता हुआ छोम धीरे धीरे बैठने लगा। छोम मन अद्र हो गया, आँख की कोरी भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि रूपहले फ्रेम में मड़ी हुई एक भोले चेहरे की वह तस्वीर हाथ में उठा लूं। छोम का वह उबाल थम गया था, इसीलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्र करती रही। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा करती जाती हूँ, मन की गांठें बिखरती जाती है, जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरी चीज से अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। परिपक्वता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटन की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटन के इस अछोर कर्म में आज युवा महिला संघ के भवन से यह अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं। निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर यह छोटी सी लड़ाई छोड़ दूँ, यह नहीं होगा। एक हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धकेलते हुए उस कमरे में निश्रम वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फोन श्रीमती डेविन के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकाने के बाद बिना उसकी ओर देखे मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुँचाना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपटकर मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने ना दे। कुमुद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं झपकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आ गई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा, घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहाँ जा सकती है उसे? एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों की झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ न हो सका। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सज आई थी, लेकिन फिर भी